तो हाय एवरीवन, जैसा कि मैं आपको कल सेल पढ़ाया था तो आज सेल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो बताओ इधर मेरे भाई कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ये, हाँ ठीक है, अंडाणु ओभा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, हाँ हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सॉरी, हाँ। अच्छा, एक कोशिका का जो आकार होगा ये कोशिका के कार्य पे निर्भर करेगा या नहीं करेगा? कोशिका का कार्य पे निर्भर करेगा। कैसे करेगा मेरे भाई? हाँ हाँ हाँ, क्यों? लीवर का साइज अलग हो गया, आकार, हाँ बिल्कुल। अच्छा, कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलते रहते हैं। अमीबा तथा मनुष्य का जो WBC का आकार है, पल पल कोशिका बदलते रहता है अपना साइज, ठीक है। तो आज हम बताएंगे मेरे भाई कोशिका का विकास क्रम। क्या बताएंगे? कोशिका का विकास क्रम मेरे भाई। आज सेकंड क्लास है, ठीक है। कोशिका का विकास क्रम, राइटिंग वोटिंग यहाँ पे नहीं बैठाएंगे मेरे भाई, जैसा है समझो, नहीं समझना है तो मेहनत करना होगा, ठीक है। देखो क्या होता है, जिस वक्त 1590 का घटना है उस समय विज्ञान क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांति होने लगता है। क्रांति का मतलब समझते हो? हम तुम्हें बताए थे हिस्ट्री क्लास में, क्रांति आंदोलन में दोनों में अंतर है। आंदोलन लंबा चलता है, लेकिन क्रांति जैसे फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, तो क्या है, हाँ 1857 की क्रांति सडनली अचानक उत्पन्न होता है, अचानक खत्म हो जाता है। क्रांति को बहुत आसान से दबाया जा सकता है, लेकिन आंदोलन को आसान से नहीं दबाया जा सकता है। देखो ना, बहुत सारे किसान आंदोलन को आसान से दबाया गया, नहीं दबाया गया। तो ये चलो टॉपिक से भटक जाते हैं हम। लेकिन क्या है कि 1590 में विज्ञान क्षेत्र में क्रांति आता है और बहुत बड़ी क्रांति आती है। अब वो क्रांति क्या आती है तो चलिए जानते हैं। 1590 1590 में दो भाई रहते हैं, जे जैनसन और एच जैनसन। कौन जैनसन? जे जैनसन, एच जैनसन। जे जैनसन और एच जैनसन। जेड जैनसन या एच जैनसन कुछ नाम रहता है, जेड जैनसन तथा एच जैनसन। हाँ, जेड जैनसन तथा एच जैनसन, ठीक है। हाँ, ये दो भाई रहते हैं। अब ये दो भाई क्रांति कैसे लाते हैं मेरे भाई? दोनों जो भाई मिलकर करते हैं, माइक्रोस्कोप की खोज करते हैं। क्या? माइक्रोस्कोप मेरे भाई। अब तुम्हारे दिमाग में फटाक से आया माइक्रोस्कोप क्या है? दिमाग में आया हाँ या ना? बोलो। आया? अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भाई दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हर स्टूडेंट को अवेयर रहना चाहिए, दम चौकन्ना। जैसे कि शिकार में जंगल में जाओगे तो हिरन क्या करता है? चौकन्ना रहता है, कहीं शेर ना आ जाए, और शेर रहता है कहीं हिरन आ, दोनों चौकन्ना रहता है। तो हर समय जितना अगर शिक्षक को चौकन्ना रहना चाहिए उतना एक छात्र को चौकन्ना, उससे ज्यादा रहना चाहिए। तो मेरे भाई क्या है, माइक्रोस्कोप की खोज करता है। अब माइक्रोस्कोप क्या है, कुछ जानते हो तो बता सकते हो? तो देखो, माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है मेरे भाई जो कि सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को, छोटी से छोटी वस्तु को, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उस वस्तु को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। इतना तक समझे? तो 1590 में क्या होता है, माइक्रोस्कोप की खोज होता है। और यही जो माइक्रोस्कोप की खोज होता है मेरे भाई, यहीं से साइंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है। अब वो क्रांति क्या होती है तो देखिए यहाँ पे, बात 1665 की घटना है। बात 1665 की घटना है। अब बात 1665 की जो घटना है, एकदम गौर से समझना मेरे भाई, एकदम गौर से, एकदम गौर। तुम्हारा ध्यान नहीं रहता, इसलिए बोलते हैं मेडिटेशन करो, ध्यान ध्यान पे लगाओ। बात 1665 की घटना है, अभी याद करवा देंगे क्लास का चीज हम। अब बात 1665 की घटना है, तो एक वैज्ञानिक है ल्यूमेन हॉक, सॉरी रॉबर्ट हुक। क्या रहते हैं नाम उनका? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नीचे तक दिखता है ना बोर्ड मेरे भाई? रॉबर्ट हुक, वैज्ञानिक का क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। अब ये क्या करते हैं मेरे भाई, ये अपना माइक्रोस्कोप की खोज मतलब निकालते हैं, अपना प्रयोग करते हैं और लाते हैं मार्केट में अपना माइक्रोस्कोप। ये बड़ा क्रांति लाते हैं। अब ये क्रांति क्या लाते हैं मेरे भाई? तब जो 1665 में है, रॉबर्ट हुक क्या करते हैं, सेल की खोज करते हैं। क्या करते हैं? सेल की खोज।
खोज। सेल इतना दिन से चर्चा हो रहा है, लेकिन बताया था कौन खोज किया, नहीं की बताया था ना। सेल बता रहे थे क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं, धीरे धीरे चैप्टर चलेगा। तो रॉबर्ट हुक क्या करते हैं मेरे भाई, सेल की खोज करते हैं, यानी कोशिका की खोज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ या ना। अब रॉबर्ट हुक जो है मेरे भाई कोशिका की खोज करते हैं। अब जो कोई इतना बड़ा चीज खोज करेगा तो आंधी तूफान तो आएगा ही, एक क्रांति आएगा ही। लेकिन जो कोशिका का खोज करते हैं मेरे भाई, ये मृतक कोशिका की खोज करते हैं। मृतक कोशिका, अब ये मृतक कोशिका क्या है मेरे भाई, मरा हुआ कोशिका। लेकिन जो रॉबर्ट हुक सेल का खोज करते हैं तो वो क्या करते हैं, पेड़ जानते हो, पेड़ पेड़ जानते हो ना, पेड़ में पानी भी देते हो, देखो जाकर कितना बड़ा बड़ा पेड़ हो गया, ग्राउंड पे जाते हो तो देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया वो पेड़। अगर वो कोई उसे नाश ना करे, बाकी नाश करेगा तो उसको नाश कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो पेड़ है मेरे भाई। अब पेड़ जो है, पेड़ को छाल देखे हो, छाल अभी दिखेगा तुमको छाल, तो जो नीम का छाल नहीं लोग पीता है, तो पेड़ का जो छाल है मेरे भाई, पेड़ का छाल मानो कि एक कोई छाल है, दिख रहा है बोर्ड यहाँ तक कि नहीं दिख रहा है। अब पेड़ का जो है, तुमको कोई आपत्ति नहीं हो रहा है ना। अब पेड़ का जो छाल है मेरे भाई, पेड़ का छाल को छोटा छोटा टुकड़ा कर देते हैं, क्या करते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा कर देते हैं पेड़ की छाल को। कौन, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम याद रखें। अब रॉबर्ट हुक जो है पेड़ की छाल को छोटा छोटा टुकड़ा कर देते हैं, उन्हें माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो पाते हैं, जब वो देखते हैं पेड़ की छाल को, जब छोटा छोटा टुकड़ा करके ब्लेड से पत्ती से कुछ भी हो, जब वो पाते हैं तो देखते हैं कि मेरे भाई जो पेड़ का छाल है वो पता है कैसा दिखता है, कैसा, मकान की तरह। कैसा दिखता है, मकान की तरह। देख पा रहे हो, मकान, सॉलिड मकान नहीं है, लेकिन इतना जान जाओ मधुमक्खी की छत्ता की तरह, मकान की तरह दिखता है। कौन, पेड़ की छाल। तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि इसे सेल ही क्यों नाम रखा गया। सोचने वाली बात है ना भाई, कि सेल ही क्यों नाम रखा गया, और कुछ डेल नाम रखा जाता था, केल नाम रखा जाता, मिचेल नाम रखा जाता, मिचेल कोई खिलाड़ी भी है, रखा जाता। तो मेरे भाई ये जो मकान की तरह है, तो देखो जो सेल है मेरे भाई, यूरोपियन, यूरोपियन जानते हो ना, तुम्हें बताया ना, कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट याद है ना। हाँ, तो यूरोप, यूरोप थोड़ा सा बताएगा कहाँ पे है मेरे भाई, थोड़ा एक झटके में पीछे से बताएगा। यूरोप ये है। अब देखो घटना कहाँ पे है, यहां से कोई समझ में आ रहा है नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं तो आ रहा है ना। देखो जहां पे भी अगर क्लास में दिक्कत आए तो मुझे बोलो फौरन। देखो मैं चाहता हूं कि यहाँ का डाउट यही क्लियर हो जाए मेरे भाई, बात को समझते हो, ठीक भी रहेगा, यहाँ का डाउट यहाँ क्लियर होगा। तो अभी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें पूर्ण रूप से समझाएं, लेकिन जब बाद में पूछोगे तो बताएंगे, लेकिन गुस्सा आएगा, रिवीजन। अब देखो बात हम कहाँ का कर रहे थे, 1665 का। रॉबर्ट हुक क्या करते हैं मेरे भाई, मृतक कोशिका की खोज करते हैं, और पेड़ की छाल को देखते हैं, जो पेड़ का छाल है मकान की तरह दिखता है, क्या दिखता है। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे बताया मेरे भाई कि सेल ही क्यों नाम रखा गया, सेल ही क्यों नाम रखा गया, ये बहुत बड़ी बात है, समझ में आ रहा है। तो सेल इस कारण नाम रखा गया, सेल, क्योंकि जो यूरोपियन लोग हैं मकान को, सेल का जो शाब्दिक अर्थ होता है, सेल का क्या होता है, सेल का शाब्दिक अर्थ जो होता है यूरोप में उसे मकान बोलते हैं, शाब्दिक अर्थ है मकान बोलते हैं। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत, यहाँ पे दिक्कत नहीं है ना कि सेल क्यों रखा गया। मकान को बोलते हैं सेल, वहां लैटिन शब्द होता है, ग्रीक शब्द होता है, तो लैटिन शब्द यहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग, उसे बोलते हैं मकान, इसलिए सेल नाम रखा। अब रॉबर्ट हुक मृत कोशिका का खोज करते हैं, तो भैया जब मृत कोशिका का कोई खोज करेगा तो कोई जीवित कोशिका की भी खोज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, हाँ या ना बोलो। हाँ, अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो भाई दिक्कत है। अब वो दिक्कत क्या है तुम्हें बताओ, दिक्कत क्या है बताओ, कि मृत कोशिका क्या है, जीवित कोशिका क्या है, ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। किसको कहते हैं, ना ना, इसमें अलग चीज है। तो कोशिका ही हुआ ना, वो तो मरने के बाद पता चला ना, एक पेड़ तो जिंदा है, फिर भी मृत कोशिका का खोज हुआ।
छाल काट दिया, फिर भी अगर तुम कोई आदमी को काट दो तो कोशिका तो दिखेगा ही ना, ऐसा थोड़ी कोशिका नहीं दिखेगा, बताओ, नहीं दिखेगा। कल तुम्हें अलग एग्जाम्पल दिए थे हम वो, कि जमीन कब्जा कर लो भैया, वो अलग चीज था, आज अलग चीज है, ध्यान रखा करो क्लास को। नहीं आज अभी तुम्हें नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई जो एक आते हैं 1683 में, 1683 में कौन, इब्न हक, वाह, पढ़े हो क्या घर पे? हाँ पढ़कर आना तो ज्यादा यहाँ पे समझ में आएगा, हम बहुत खुश हुए, कब्बर खुश हुआ, ल्यूवेन हॉक। अब ल्यूवेन हॉक जो है मेरे भाई, वो क्या करते हैं, जीवित कोशिका की खोज करते हैं, क्या करते हैं, जीवित कोशिका की खोज करते हैं। अब देखो, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट, लेकिन वो मृत कोशिका की खोज करते हैं। अब जो ल्यूवेन हॉक है वो क्या करते हैं, जीवित कोशिका की खोज करते हैं। तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि मृतक कोशिका किसे कहते हैं और जीवित कोशिका किसे कहते हैं, आना भी चाहिए मेरे भाई, अगर नहीं आ रहा है दिमाग में तो आपका दिक्कत है। अब देखो, मृतक 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 कोशिका किसे कहते हैं, मृतक कोशिका किसे कहते हैं, तो देखो मृतक कोशिका किसे कहते हैं, जैसे ये शरीर हो गया, शरीर के अंदर सेल, ये सेल हो गया, सेल हो गया ना, तो सेल के भीतर अगर कोई तरल पदार्थ हो, क्या हो, सेल के भीतर तरल पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, हम बताएंगे बाद में। तो अगर तरल पदार्थ हो सेल के भीतर, अगर तरल पदार्थ हो मेरे भाई, तो उसे क्या बोलते हैं, जीवित कोशिका बोलते हैं। तरल पदार्थ लिक्विड की तरह रहता है, पानी की तरह होता है, प्रोटीन रहता है, वो बताएंगे हम तुम्हें बाद में, वो जब पूरा बताएंगे। तो सिर्फ समझो कि कोई तरल पदार्थ है, कोशिका के भीतर अगर तरल पदार्थ हो तो समझो कि वो, जैसे सरसों है, सरसों में अगर तेल ही ना गिरे तो सरसों कोई काम करेगा, एग्जाम्पल हम सटीक मेरे भाई। उसी प्रकार अगर मनुष्य है, अगर मनुष्य में दिमाग ना हो तो पागल कोई काम का आदमी है, देखो पागल घूमते रहता है एक पतले, कोई काम का आदमी है वो नहीं। तो उसी प्रकार तरल पदार्थ नहीं होते मृत कोशिका हो जाता, अगर तरल पदार्थ हो तो जीवित कोशिका हो, अगर कोशिका के भीतर ये तरल पदार्थ ना हो, सूखा हो, तो क्या हो जाएगा, मृतक कोशिका हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो हम तीन चीज बताए यहाँ पर, पहला क्या बताया, 1590 में जेड जैनसन एच जैनसन क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप की खोज करते हैं, जेड जैनसन एच जैनसन मेरे भाई माइक्रोस्कोप की खोज करते हैं। फिर तुम्हारा 1665 की घटना आता है, रॉबर्ट हुक जो होता है मृतक कोशिका की खोज करते हैं, पेड़ की छाल से करते हैं, बात को समझे। 1600 तुम्हारा 83 का घटना है, ल्यूवेन हॉक जीवित कोशिका की खोज करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं मेरे भाई 1831 में, क्या 1831 में, 1831 में क्या है, एक रॉबर्ट ब्राउन है, क्या है, रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन है जो मेरे भाई क्या करते हैं, कोशिका के अंदर क्या करते हैं, देखते हैं एक चीज को, देखते हैं क्या देखते हैं, हाँ वो चीज क्या रहता है मेरे भाई, कोशिका के मध्य एक केंद्रक देखते हैं, जैसे ये कोशिका है, कोशिका के मध्य एक केंद्रक देखते हैं, क्या देखते हैं, केंद्रक, क्या देखते हैं, केंद्रक, जो कि इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियस, इसी से क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, बात को समझा। तो यहां तक समझा है, बाकी कल का क्लास बाद में होगा, अभी बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं बाकी है, तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि याद करवा दें, हम थोड़ा सा समय का अभाव है, इस कारण क्लास का टाइमिंग अलग रहेगा, 2 टाइम रहेगा, इस कारण थोड़ा सा जल्दी हो पाएगा। तो सेल का पार्ट 2 है, सेल का पार्ट 3 खंड में कल खत्म हो जाएगा, बाकी सेल तो अभी काफी लंबा चलेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे हम रिपीट करते हैं, फिर से पूरा सेल को रिपीट करते हैं कि जो सेल है उसके कार्य पे, आकृति कार्य पे निर्भर करता है, सेल का आकृति बदलते रहता है, हर जानवर की स्थिति अलग है, कुत्ता का और बैल का स्थिति अलग है, हाथी का, एक वयस्क मानव का शरीर देखो और एक बच्चा का देखो, दोनों का कोशिका में अंतर है। तो सबसे पहले तुम्हारा 1590 में मेरे भाई क्या होता है, जेड जैनसन एच जैनसन क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप की खोज करते हैं। अब माइक्रोस्कोप का जो खोज करते हैं, माइक्रोस्कोप क्या होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं। अब जब से यहाँ से देखना हुआ, वैज्ञानिक के क्षेत्र में क्रांति आ जाता है मेरे भाई। अब जब क्रांति आ गया तो 1665 में आते हैं रॉबर्ट हुक, देखो कितना घंटा, 1590 और 1665 कितना अंतर है। अब रॉबर्ट हुक आते हैं मेरे भाई, और जो रॉबर्ट हुक आते हैं वो क्या करते हैं मेरे भाई, क्या बताओ,
खोज करते हैं। फिर उसके बाद ल्यूवेनहॉक आते हैं। ल्यूवेनहॉक 1683 में आते हैं। तो जीवित कोशिका की खोज करते हैं। मृतक कोशिका किसे कहते हैं, जीवित कोशिका किसे कहते हैं, ये तुम पढ़ लिया। यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे रामायण नहीं चल रहा है, नहीं लिखोगे फंस जाओगे। अभी हम क्लास के बाद पूरा नोट डाउन करवा देंगे, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। अब तुम्हारे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, जो रॉबर्ट रो सेल के भीतरी कोशिका न्यूक्लियस का खोज करते हैं, केंद्रक का खोज करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे भाई। बाकी आगे क्लास का बाकी हम नोट करवा देते हैं क्लास बंद करने के बाद। थैंक यू।